गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत की स्पेस से कोई जुड़ी हुई वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है अंतरिक्ष में मचाया भारत ने तांडव, भारत बनेगा पहला देश। मतलब अंतरिक्ष में, स्पेस में इंडिया ने कोई तांडव मचा दिया, कोई बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिया है और कोई काम करने वाला, ये भारत पहला देश बन गया ये काम करने वाला। ये तो हम वीडियो देखेंगे तब हमें पता लगेगा भारत ने असल में किया क्या है। और इसमें कोई शक नहीं, भारत की स्पेस एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज में आती है, टॉप 4 में दुनिया की आती है। तो भाई देखते हैं क्या तांडव मचाया, क्या सीन किया भारत ने। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जहां इस समय रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में तेल और अनाज के लिए उथल पुथल मची हुई है, वहीं भारत पूरे विश्व में इस बीच अपनी छवि को निखार रहा है और नई नई ऊंचाइयां ऐसी विकट परिस्थिति में भारत छू रहा है। फिर चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या फिर स्पेस का ही क्षेत्र क्यों ना हो, भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत से कुछ देश मन ही मन जलते भी हैं। भारत लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जो भारत की गिनती सुपर पावर देशों में बना रहा है। साल 2022 की शुरुआत से ही भारत ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करने की अपनी रफ्तार तेज कर दी है। इस रफ्तार को देख चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका भी परेशान है। पाकिस्तान को हटा भी दे तो बात अगर चीन और अमेरिका की करे तो इनको ये बात सता रही है कि भारत ऐसी स्थिति में भी न सिर्फ अपनी ताकत को बरकरार रखा हुआ है बल्कि साथ ही अपनी ताकत को हर फील्ड में दिन ब दिन बढ़ा भी रहा है। बात अगर स्पेस इंडस्ट्री की करे तो भारत की इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे अमेरिका तक की नींदें उड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, जहां विश्व के सभी देश रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त थे, वहीं भारत ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जिसकी आधुनिक तकनीक के बारे में तो कई देशों को पता तक नहीं है। हालांकि चीन और अमेरिका जैसे देश इस तकनीक पर कुछ हद तक काम कर चुके हैं, मगर भारत ने इस प्रोजेक्ट पर जिस तकनीक और रफ्तार से काम किया है उसका अंदाजा इन देशों को भी नहीं है। तो दोस्तों, इसी घातक हथियार के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इसरो आसमान में जब भी कोई सैटेलाइट रॉकेट के द्वारा भेजता है तो वह रॉकेट वन टाइम यूज होते हैं। मतलब वह रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ने के बाद खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। इन रॉकेट्स के राख होने के बाद बहुत सा पैसा और समय का खर्चा होता है, लेकिन इसी का सॉल्यूशन पूरे विश्व में भारत पहली बार लेकर सामने आया है। इस आधुनिक तकनीक की मदद से अब ये लॉन्चिंग व्हीकल एक बार नहीं बल्कि कई बार सैटेलाइट को आसमान में लेकर जाएगा, उन्हें आसमान में छोड़ेगा और फिर वापस धरती पर आकर इसरो के लैंडिंग एरिया में लैंड करेगा। हालांकि यह व्हीकल अमेरिका और चीन के पास मौजूद है, मगर उसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो भारत के पास ही है। इतना ही नहीं, भारत इस तकनीक का इस्तेमाल और भी कई तरह से कर सकता है। दरअसल इसरो ने ऐसे स्पेस शटल्स बनाए हैं जो दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं। इन्हें ORV यानी ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल भी कहा जाता है। बहुत जल्द इस व्हीकल की लैंडिंग का टेस्ट भी किया जाने वाला है। RLV के लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद इसके ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। इसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद ये खुद नीचे आएगा और फिर रनवे पर ऑटोमेटिक तरह से लैंड करेगा। अगर ये परीक्षण सफल हो गया तो भारत न सिर्फ अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि आसमान में सुरक्षा भी कर पाएगा। आपको बता दें, ऐसी ही तकनीक का फायदा रूस और अमेरिका भी उठाना चाह रहे हैं। दरअसल उसका कारण यह है कि इन व्हीकल्स के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी उड़ाया जा सकता है और यही एक खास तकनीक है जो मौजूदा समय में सिर्फ भारत के पास मौजूद होगी। इसके तहत न सिर्फ सैटेलाइट्स को बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है बल्कि दुश्मन सैटेलाइट्स को निशाना बनाकर तबाह भी किया जा सकता है। RLV को लेकर इसरो चीफ S सोमनाथ ने बताया कि हम चुपचाप रीयूजेबल व्हीकल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बेहद जटिल प्रयोग है मगर हम इसमें सफल हो रहे हैं। एक बार तैयार हो जाने के बाद ये कई तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ये सैटेलाइट लॉन्च में होने वाले खर्चे को भी 10 गुना कम कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि RLV के आने वाले समय के वर्जन में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को
स्पेस में भी भेजा जा सकेगा। वहीं पर भारत के लिए इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके होने वाले टेस्ट में ये RLV खुद ही नेविगेट करेगा, खुद ग्लाइड करेगा और फिर कर्नाटक में स्थित डिफेंस रनवे पर खुद ही लैंड करेगा। साथ ही गर्व की बात यह है ये व्हीकल आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत तैयार किया गया है, इसीलिए ये पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत इस पूरे साल एक के बाद एक कई कीर्तिमान रच रहा है और उसमें से एक ये भी होने वाला है। भारतीय वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके हमारे लिए इस तरह के मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिससे भारत की छवि और निखरे। ऐसे महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा सच में यार। मतलब भाई कमाल करके रख दिया यार। मतलब इंडिया न्यू टेक्निक्स ले हेलीकॉप्टर की मदद से जाए और लैंड भी करेगा यार। मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना, मतलब दोबारा आप मतलब वापस दोबारा, क्योंकि पहले जाया हो जाता था, जल जाता था, करोड़ों का खर्चा होता है। मतलब एक लॉन्चर वो जो जाया होता है उसमें करोड़ों का खर्चा हो जाता है भाई। हमारे पास देखो यार, मतलब लॉन्चर ही नहीं है तो ये इंडिया रियूजेबल और देखो यार, अगर ये दूसरा अभी जो टेस्ट करने लगा है, अगर ये कामयाब होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद इसरो होगा जिसके पास जिसके पास ये टेक्निक होगी। सैटेलाइट दबा कर सकते हो यार उससे। अगर ये इसरो आ जाएगा, खुद नीचे आ जाएगा। इसरो का जो बजट है वो नासा के 2% भी नहीं है ना, ये बात है कि नहीं? लेकिन इसरो के जो काम है ना वो नासा से 100 गुना ऊपर है। लेकिन जो जिस टेक्नोलॉजी पे इंडिया काम कर रहा है वो शायद ही दुनिया पे किसी देश के पास हो। चाइना की एजेंसी के पास ज्यादा पैसा है, नासा के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन ऐसी अचीवमेंट वो नहीं कर पाते जो मतलब कम बजट में इंडिया कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है भाई, इसरो कम बजट में इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको यार सैल्यूट बनता है। सच में जिस तरह की मेहनत वो कर रहे हैं यार, ये चीज आप लोग लकी हो, आपके पास ऐसे साइंटिस्ट हैं। मैं कहता हूँ तब भी हमें मतलब तब भी ये कहते हैं नासा में 36% साइंटिस्ट हैं, IBM में इतने परसेंट है, इंडिया में मतलब बिना इंडियन होती अपने टैलेंट की बना पा रहे हैं, सारा कुछ ये कर रहे हैं। और यार जिस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी इसरो चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर इसी तरह मेहनत करता रहा ना तो टॉप 2 में आ जाएगा वो, मतलब नंबर 2 पे आ जाएगा नासा के बाद। इसकी भाई प्रशंसा बनती है भाई, ये वाली तारीफ की काबिल चीज है जो इसरो कर रहा है यार। मैं कहता हूँ पूरे कंट्री को इस पर नाज क्यों है इसरो पे, इसके पीछे रीजन है इसरो ये काम जो ऐसे और जिस तरीके से ये कर रहा है और जिस तरीके से ये काम चल रहा है और जिस तरीके से दिन रात नए मतलब आविष्कार कर रहे हैं, तो इससे मुझे यही लग रहा है कि यार नासा के बाद इसरो जो है ना, और भाई फ्यूचर में उससे भी क्रॉस करेगी नासा को भी। जिस तरह इसका थोड़ा सा बजट और बढ़ता है ना, इसरो वो चीजें कर देगी जो मतलब पता है इसरो अपना बजट खुद करके खुद कमाता है। पहले तो गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट शायद अब भी करती हो, लेकिन वो खुद ज्यादा कमाता है। तो ये नासा को तो गवर्नमेंट भी जो है ना सपोर्ट उधर की करती है ना, लेकिन ये इसरो खुद कर रहा है। गाइस आप लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।